तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मिक्सचर एलिगेशन। तो इसमें है ना कुछ क्वेश्चंस, बस एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेन यही है कि अगर हमारे पास कोई भी एक कंटेनर होता है, उसमें अगर या तो कुछ भी मान लो, आप कोई भी लिक्विड मान लो, जैसे हमने मान लिया प्योर मिल्क है, जैसे यहाँ पे गिवन है, तो हमने मान लिया प्योर मिल्क है, x लीटर उसकी क्वांटिटी है पूरे कंटेनर की, x लीटर। तो उसमें अगर हम y लीटर वाटर से रिप्लेस करते हैं, y लीटर, सॉरी ये मैंने वाटर लिख दिया, ये मिल्क आएगा यहाँ पे, मिल्क से, मतलब एक हमने y लीटर इसमें से निकाल लिया और फिर हमने y लीटर वाटर डाल दिया मिल्क निकालने के बाद। तो ऐसे हम जितनी बार भी उसको प्रोसेस को रिपीट करें, चाहे एक बार, दो बार, तीन बार, तो हम सिंपल सा एक फॉर्मूला यूज करते हैं उस प्रोसेस के लिए, ये है कि लास्ट में मिल्क की, प्योर मिल्क की क्वांटिटी कितनी बचती है, प्योर लिक्विड या प्योर मिल्क लेफ्ट। तो उसका फॉर्मूला ये है x ब्रैकेट में x माइनस वाई अपॉन में x और n का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स वी रिपीट दिस प्रोसेस ना, हम इसको रिपीट करते हैं, रिप्लेसिंग y लीटर से y लीटर को, ये है वो उसकी पावर आ जाएगी। x हमारी इनिशियल क्वांटिटी है जो कंटेनर में थी, और y हम जो रिप्लेस कर रहे हैं, y हमारा वो है। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उससे मैं एक एग्जांपल में आपको ये करवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम मान लेते हैं कि कंटेनर जिसमें 40 लीटर मिल्क है, 40 लीटर मिल्क है, और उसमें 4 लीटर वाटर से 4 लीटर मिल्क को हम रिप्लेस करते हैं, वही। तो ये आपका क्या हो गया, y, ये जो 4 लीटर था y हो गया आपका, ये आपका x हो गया क्वांटिटी। फर्दर रिपीटेड 2 मोर टाइम्स, मतलब एक बार हमने उसको रिप्लेस किया और उसी प्रोसेस को हमने 2 बार रिप्लेस किया, तो टोटल n कितना हो गया, 3, टोटल 3 बार करा। फॉर्मूला क्या है कि हमारा मिल्क लेफ्ट, मिल्क की क्वांटिटी कितनी लेफ्ट है, तो वो बताया था आपको फॉर्मूला, x माइनस वाई अपॉन में x की होल पावर 3, n था। तो ये x अब हमारा 40 है, 40 माइनस वाई हमारा 4 है, और ये नीचे आ जाएगा 40 और 3। तो इसको वही हम रिपीट करेंगे, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 36 इंटू 36 इंटू 36 अपॉन में वही 42 टाइम्स। तो 40 से 43 टाइम्स आएगा, सॉरी 40, फिर 9 10 9 4 से 36, 4 9 से 36, 4 टाइम्स था, तो ऊपर आ जाएगा 9 इंटू 9 इंटू 36, नीचे आ जाएगा 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका ये आएगा 81 इंटू 36, इसको आप 36 से मल्टीप्लाई करो तो ये आपका ऑलमोस्ट आएगा 2916 अपॉन में 100, ये आएगा 29.16, क्योंकि ये 100 से 0.2 आ जाएगा, ये लीटर, ये आपका आंसर होगा। बस आपको ये फॉर्मूले में डायरेक्ट आपने पुट करके आपको निकाल देना है। ये वही हमने जो रेशियो प्रोपोर्शन में करा था ना, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, और आपके मिक्सचर एलिगेशन हो गया। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया। ये 3 चैप्टर तो आपको ऑलमोस्ट एक साथ ही पढ़ लेने हैं। उसके बाद में इनके साथ में, इनसे पहले नंबर सिस्टम, फिर एवरेज, मतलब आपके जितने भी अर्थमेटिक के ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो टाइम एंड वर्क है, चाहे वो आपका पाइप एंड सिस्टम है, ये एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप एंड सिस्टम तो ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंट जो आपका वो है टाइम डिस्टेंस एंड टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड, सॉरी, ये आपका थोड़ा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, वही आपका फॉर्मुलेज वगैरह बेस्ड है। तो आपको ये तीन चैप्टर, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज, ये तो आपको एक साथ करने हैं। नंबर सिस्टम आप स्टार्टिंग में कर ही लेना, जिससे आप एलसीएम एचसीएफ वगैरह सारे आपके कवर हो जाए, तो जहां जहां आपकी रिक्वायरमेंट होगी वहां आप इसको अप्लाई कर पाओगे अगर आपको पता है तो। अर्थमेटिक आप एक साथ ही पढ़ना, आप कोशिश करना कि आप जब भी पढ़ने बैठो तो एटलीस्ट आप अर्थमेटिक किसी भी टीचर से जिससे भी आप कर रहे हो वहां पे एक साथ उसको कंप्लीट कर लेना।
और अगर आपका बेसिक थोड़ा बहुत क्लियर और आपको समझ में आता है तो आप मेरी वीडियो सारी देख लेना, आप एक बार अर्थमेटिक कंप्लीट कर लेना, उसके बाद जैसे जैसे एडवांस चलेगी उसको आप साथ में पढ़ते रहना। और एक बार अर्थमेटिक कंप्लीट करने के बाद आप इजिली उसके बाद एक एडवांस में आपको सिर्फ मेंसुरेशन करना है, जो आपका पढ़ते ही हो जाएगा। मेंसुरेशन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है आपका, ये जल्दी हो जाएगा। टाइम आपका सिर्फ 3 चैप्टर में लगेगा, जो है ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा। एलजेब्रा वैसे तो मैं आपको सिंप्लीफिकेशन और सर्ट्स और इंडिसेस के साथ में करवाऊंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। ये सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर, ये तीनों चैप्टर मैं आपको ऑलमोस्ट एक साथ ही कराऊंगा। तो मतलब कहने का मतलब वही है कि अगर आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया तो आप एलजेब्रा भी आराम से कर ही लोगे। बस एलजेब्रा में क्या है ना कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है उसमें आपको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें मिक्सचर एलिगेशन में एक मेथड है कि हाँ, अगर हमें कोई वैल्यू गिवन है यहाँ पे, जिसको मान लेते कि M1 हमें कोई सॉल्यूशन या कोई भी ग्रुप दिया हुआ है, M2 हमें कोई ग्रुप दिया हुआ है, कोई सॉल्यूशन दिया है, और है M बना है उन दोनों को मिला के। कुछ पोर्शन हमने M का लिया है इसमें और कुछ पोर्शन हमने M2 का लिया है, M1 और M2 का। तो यहाँ पे M2 और M का डिफरेंस जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस कर देंगे, और यहाँ पे M और M का डिफरेंस, यहाँ पे M2 M का डिफरेंस जो भी बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करके हम नीचे निकाल लेंगे। इन दोनों का जो रेशियो आएगा, उसी रेशियो में जो यहाँ पे निकालने के बाद जो वैल्यू आएगी, जिस उसको रेशियो में लेके, जैसे नीचे हमारी कुछ भी आ गया, मान लो 2:3 आ गया मान लो, तो M1 का जो हमने क्वांटिटी ली है वो 2 है और M2 की जो ली है वो 3 है। तो ये उसी रेशियो में हमने इसको मिक्स किया है, M1 M2 को हमने इसी रेशियो में मिक्स किया है, तो इसको हम 2:3 मान सकते हैं। तो इसको कैसे अप्लाई करना मैं बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल एक मार्केट है जिसमें आदमी भी हैं और बकरियां भी हैं। जब हमने सर गिने बकरी और आदमियों को मिला के तो वो 450 निकले, और जब पैर गिने तो 490 निकले। तो हमें ये बताना है कि वहां पे आदमी कितने थे और बकरियां कितनी थी। उसको आप आराम से निकाल सकते हो, पर हम एक कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि इसके पैर कितने हैं 4, इसके पैर कितने हैं 2। हम हेड से भी ले सकते हैं, बट सर तो दोनों का सेम है ना, तो उससे तो हम डिफरेंस निकाल नहीं सकते। तो गोट का हमने ले लिया 4 और इसका 2 ले लिया। अब एवरेज निकाल लो वहां पे कि पैरों का एवरेज, वहां पे टोटल 990 है जो सर है, वो सॉरी जो पैर है, उसको 450 से आप डिवाइड कर दो, तो आपके एवरेज निकल जाएंगे एक आदमी में। जैसे मान लो एक क्लास में 40 बच्चे हैं, मान लो एक क्लास है जिसमें 40 बच्चे हैं, पर उन बच्चों के पास रुपए 400 है। तो एवरेज निकालेंगे तो हम ये मान सकते हैं कि एवरेज निकालेंगे तो हर बच्चे के पास 40 से डिवाइड कर देंगे तो हर बच्चे के पास 10 रुपए है, पर उसमें ये बोला हुआ है कि लड़कियों के पास, तो आप यहां अप्लाई कर दो। इसको करोगे तो क्या आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 5 सा 9 11 सा, तो ये 11/5 आ जाएगा। तो ठीक है, एवरेज कितना हो जाएगा 11/5 कर दो, कितना हो जाएगा 5 चौके 20, 9/5, ये कितना हो जाएगा 11 में से 10 के 1/5 काट दो, 1:9। टोटल 10 है, 10 की वैल्यू हमें गिवन है 450, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45। तो यहाँ से हमें आदमी ये बकरियों के हैं तो बकरियां कितनी हो जाएंगी 45, आदमी कितने हो जाएंगे 9:45 आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो इतने आपके आदमी निकल के आ जाएंगे, 9×5 = 35 और 9×5 = 4 9 36 4 405, खत्म, 405 आदमी हो गए। बस यही आपको निकालना था। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हम इसी के साथ में।
तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हो गया इनकम 6%, एक आदमी जिसकी इनकम 6% गिर जाती है और वो अपना खर्चा भी 8% कम कर देता है, खर्च भी, एक्सपेंडिचर भी, तो उससे इसकी सेविंग कितनी इंक्रीज होती है? 4%। तो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो बताना है। अब आप इस फॉर्मूले से कर सकते हो, क्या एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग ही हमारी इनकम होती है? एक्सपेंडिचर और सेविंग को मिला के हमारा इनकम आय आ जाती है। एक्सपेंडिचर खर्च हो गया, सेविंग हमारी बचत हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो हम यहां पे एक्सपेंडिचर ले लेते हैं, यहां पे सेविंग ले लेते हैं, इनकम का आ जाएगा। एक्सपेंडिचर हमारा क्या है? 8% कम हुआ है, मतलब -8। सेविंग हमारी कितनी है? 4% बढ़ी है, तो प्लस का 4। इनकम हमारी 6% गिरी है, 6%, तो -6। रेशियो निकाल लो। हमेशा याद रखना बड़े में से छोटा माइनस करना है। यहाँ पे बड़ा -6 है, तो -6 में से -8 को हमें माइनस करना है। -6 ये बाहर प्लस का हो जाएगा, -8, तो क्या ये 2 आ जाएगा? आ गया। यहां से भी सेम, बड़े में से छोटा, 4 बड़ा है, -6 छोटा है, उसमें से माइनस कर दो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 6 क्या 10 हो जाएगा, ये 5:1 हो जाएगा। 5:1, ये एक्सपेंडिचर हो गया, ये सेविंग हो गई, दोनों को ऐड करके आपकी इनकम आती है, वो कितनी हो जाएगी? 6। ये आपकी इनकम हो गई 6। यहाँ पे आपको क्या डालना था? इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम आपकी 6 हो गई, एक्सपेंडिचर आपका 5 हो गया, तो क्या 6:5 आपका आंसर होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है कि एक सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्ट और वाटर का वो सॉल्यूशन है। इफ 20 लीटर वाटर एवोपरेट्स देन सॉल्ट बिकम्स 15%। अगर 20 लीटर पानी भाप बनकर उड़ जाता है तो नमक 15% रह जाती है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स एट इनिशियल कंडीशन। मिश्रण की क्षमता क्या थी इस प्रक्रिया के शुरुआत में? इस प्रक्रिया की शुरुआत में क्या वैल्यू थी? हमें इनिशियल स्टेज पे जो इसकी क्वांटिटी थी सॉल्यूशन की, वो हमें बतानी है। ठीक है, बता देंगे। अच्छा, अब एक बेसिक सी चीज है, मान लो सॉल्ट दिया है, वाटर दिया है, क्या 5% 95% है? क्या हम इसको 1/9 लिख सकते हैं? 1/19 लिख दिया। अब जब ये एवोपरेट हो गया, आफ्टर इवेपरेट होने के बाद सॉल्ट और वाटर अब 15% हो गई, और ये कितना हो जाएगा? 85%। ये कितना होगा? 3 लिख सकते हैं इसको हम 17। जब इवेपरेट होगा तो सिर्फ पानी तो होगा, क्योंकि इवेपरेट तो सिर्फ पानी होता है, सोल्ट तो इवेपरेट होगी नहीं, तो पानी होगा तो सिर्फ पानी कम होगा, मतलब सोल्ट हमारा क्या रहना चाहिए? सोल्ट हमारा 3 था तो 3 रहना चाहिए, यहाँ 3 नहीं है तो इसको इक्वल करो। 3 के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 और ये कितना हो जाएगा? 19 3 57। यहाँ पे कितना? 3 और 17, क्योंकि सोल्ट सेम रहेगा, ठीक है। बट आपको वाटर कितना कम हो गया? 40। बट एक्चुअली में कितना लीटर हमारा उड़ा है? 20 लीटर। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? आप कह सकते हैं। और इनिशियल कंडीशन में हमें बताना है कितना था, तो इनिशियल कंडीशन ये थी। इनिशियल कंडीशन में 3 + 57 था, टोटल 60। सॉल्यूशन जो था, सॉल्यूशन की तो वैल्यू प्लस करके आएगी, 60 को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, क्या 30, तो 30 लीटर इनिशियल कंडीशन में सॉल्यूशन था। यही हमें बताना था, बस ये हमारा आंसर है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे थोड़ा समझते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको परसेंटेज में भी करवाया, परसेंटेज में मैंने आपको अलग तरीके से करवाया था, रेशियो प्रोपोर्शन में भी, और मिक्सचर एलिगेशन आप इसको कैसे भी कर सकते हो। मैंने जो आपको तरीका बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर 12% 69 है, मतलब एक कॉपर का 12% मान लेते 69 है, तो हमें अलॉय कितना चाहिए होगा? तो इससे हम एक की वैल्यू निकाल के वो कितना आ जाएगा? 69/12। इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा 3 2 3 3 3 4
ये हो जाएगा आपका 25, तो ये आपका 575 kg हो जाएगा। ये मैंने आपको निकाला था। 12% को आपने मान लिया 69, क्योंकि ये दिया हुआ है कि 12% ऑफ कॉपर। तो क्या हम 12% को ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/25। तो ये आपका कॉपर होगा, ये आपका अलॉय होगा। 3 की वैल्यू हमें 69 दी हुई है, तो हम 23 के बराबर है। इसमें 23 को मल्टीप्लाई करके क्या हमारी अलॉय की वैल्यू आ जाएगी 575 kg। बस यही हमें बताना था। तो आपको, आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हो जैसा आपका मन चाहे, इसलिए आप जितना भी हो सके तीनों चारों चैप्टर एक साथ आप करने की कोशिश करना। एक क्वेश्चन है, मैं आप इसको भी कर लेते हैं कि एक 40 लीटर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, एक 40 लीटर का मिक्सचर है, M1 मान लेते हैं, जिसमें मिल्क और वाटर किस रेशियो में है। मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर, 10% वाटर है, तो मिल्क कितना हुआ 90%, तो इसको 1:9 लिख सकते हैं। ठीक है, 9:1 हो गया। द वाटर टू बी एडिड टू मेक द वाटर कंटेंट 20% इन द न्यू मिक्सचर। ठीक है, अब एक नया मिक्सचर बनाया हमने इससे, जिसमें वाटर है उन्होंने ऐड कर दिया है। तो 40 लीटर में हम कुछ वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला वाटर ऐड करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ मिक्सचर में। अब वहां पे मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, तो वाटर का रेशियो हो जाएगा 20%, मिल्क हो जाएगा 80%। तो ये कैसे में हम ये लिख सकते हैं 2:8। ठीक है, इसे हम 2:8 लिख देंगे। अब हमने क्या किया है कि जो हमारा जो भी सॉल्यूशन है उसमें हमारा मिल्क तो सेम रहना चाहिए, चेंज होगा सिर्फ वाटर। तो उसके लिए हमें क्या करना है ना कि पहले हम मिल्क को सेम करते हैं, तो इसके लिए ये हो जाएगा आपका 4:1 लिख दो इसे। यहाँ वाटर सेम है ना, बट हमने चेंज करा है क्योंकि वाटर ऐड करा है ना, सिर्फ मिल्क तो हमारा सेम ही है। ठीक है, पहले हम मिल्क को सेम कर लेते हैं। मिल्क को सेम करने के लिए क्या है ना, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए क्या करना है, इसको 9 से, इसको 4 से करेंगे, तो दोनों को करना पड़ेगा, इसको 9 से, तो कितना हो जाएगा 36:9। ये कितना हो जाएगा 36:4। ठीक है, यहां से पहले 4 था वाटर, अब 9 हो गया है। ठीक है, तो कितना ऐड करा 5। यहाँ पे टोटल 40 लीटर था, ये टोटल रेशियो 40 है, और एक्चुअल वैल्यू भी कितनी है 40 लीटर। तो क्या हमने एक की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसको करेंगे तो हमने 5 ऐड करा है, तो मतलब हमने कितना ऐड करा है, हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 5 लीटर। क्योंकि 40 इसकी वैल्यू है, 40 लीटर का सॉल्यूशन है, तो मतलब 1 की वैल्यू का मतलब 1 है। अब सॉल्यूशन बढ़ के 45 हो गया है, मतलब 45 लीटर सॉल्यूशन हो गया है। और ऑब्वियसली बात है, जो भी हमने एक्स्ट्रा 5 लीटर यूज करा है वो हमारा वाटर ही है। तो आप यहां से भी निकाल सकते हो, ये इनका डिफरेंस 5 का है, क्योंकि हमने 5 और वैल्यू और ज्यादा डाली है, और 1 की वैल्यू 1 लीटर के बराबर है, तो 5 की वैल्यू 5 लीटर के बराबर होगी। ये इसका आंसर होगा। हाँ, एक ये मिक्सचर वाले, बस हम ये कुछ क्वेश्चन ही करते हैं इनके, कि 7 kg ऑफ टी कॉस्टिंग रुपीज, 7 किलो एक चाय ली जो 280 रुपी पर केजी है, जिसको मिक्स कर दिया हमने 9 kg ऑफ टी कॉस्टिंग 240 रुपीज पर केजी। तो एवरेज प्राइस क्या आया अब हमारा, तो हमें एवरेज प्राइस बताना है। एवरेज प्राइस हमें बताना है, तो उसका एक तरीका तो यह है, 7 kg 280 रुपीज है, 7 kg हमने यूज करी है। 240 वाली है, हमने 9 kg यूज करा है, इसी रेशियो में वो होगा। यहाँ पे एक वैल्यू हमें लिखनी है, इसमें से माइनस करके
इस रेशियो में वैल्यू आनी चाहिए। हिट एंड ट्रायल ले लो आप, यहां से ऑप्शन से कोई सी भी एक वैल्यू ले लो जो आपके यहाँ फिट बैठती है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 240 से 280 बड़ा है, आएगी इन्हीं के बीच में। 240 से ज्यादा होगा x और 280 से छोटा होगा, तो 280 माइनस एक्स अपॉन में 240, सॉरी x माइनस 240, ये लिख सकते हैं हम। ये आएगा आपका 9:7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 7 0 7 8 56, 5 ऊपर जो 19 माइनस 7x इक्वल टू 9x माइनस 0 जो 36, 3 ऊपर 9 21। ठीक है, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, 16x हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 2, एक ऊपर चला जाएगा, 11 11, एक ऊपर 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कर लो इसको 4120 को 16 से, या इसको और काट लो थोड़ा सा, 2 8 सा 2 0 6 0 2 4 2 1 0 3 0 2 2 2 5 1 5, 2 से और कर दो, 2 2 सा 2 5 सा 2 7.5 257.50, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस आप इसको जल्दी सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये एक मेथड है, आप इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। बाकी आप फिर एवरेज निकालते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो इसकी वैल्यू आती, फिर इसको इसको मल्टीप्लाई करते तो इसकी वैल्यू आती, फिर इस पूरे को आपको डिवाइड करना था 16 से, तो आपकी एवरेज वैल्यू आ जाती है, आप वो भी निकाल सकते थे। जैसे इसका दूसरा मेथड क्या होता, वो ये होता 7 इंटू 280 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 9 इंटू 240 डिवाइड कर दो 16 से, आपकी सेम ही वैल्यू आती है, क्योंकि आपको 9 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ गया। वो ये तो थोड़ा क्या था ना कि ये वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो गई, यहाँ पॉइंट में थी। अब इसमें से भी वैल्यू आप लेके देख के चेक कर सकते थे चाहते तो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो गई थी, बट आप इसको सोल्व करोगे तो बहुत ईजी होगा। जैसे 280 में से 257 पॉइंट इसको करोगे तो ये आएगा आई थिंक 22.5, और ये आएगा आपका 17.5। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो आएगा 25 9 जा 25 7 जा, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो ये 7 ये रहा आपका, और ये इसका डिफरेंस यहाँ ये रहा, बस। तो जब वैल्यू पुट करते हैं आप, ये वैल्यू आपकी इजीली कट हो जाती है। इन a 40 liters of mixture of milk and water, the ratio of milk and water is this। 40 लीटर के मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 3:1, इसमें कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण दूध और पानी का मिश्रण अनुपात 3:1 में हो जाए। ठीक है, एक मिक्सचर दिया हुआ है 40 लीटर का, इसमें क्या है, मिल्क और वाटर है, किस रेशियो में, 7:1 में। एक नया वहां से बन जाता है, न्यू मिक्सचर बन जाता है, न्यू मिक्सचर आपका बन जाता है, उसमें कुछ लीटर ऐड होगा, ये 40 से ज्यादा ही होगा। उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है, 3:1। तो हमने उसमें ऐड क्या करा है ना, क्वांटिटी वाटर, वाटर हमने ऐड करा, तो वाटर का सेम रहेगा नहीं, उसको चेंज करना है। वही मिल्क को इक्वल कर दो, क्योंकि मिल्क तो सेम ही है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, कितना हो जाएगा 21:7, ये हो जाएगा 21:3। तो ये कितना हो गया, 4 बढ़ गया, ये कितना है 24। 24 एक्चुअली में किसके बराबर है, 40। तो 40 है, तो एक की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी 40, तो 4 10 4 6 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यही हमारी कितनी वैल्यू 3 से बढ़ के ये कितना हो गया 7, तो कितना हो गया 4 एक्स्ट्रा बढ़ा है। तो 4 के लिए क्या होगा, हमने कितना वाटर ऐड किया, 4 इंटू 5/3, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप सोल्व कर लो 20/3 होगा, इसको सोल्व करो 3 6 18 2/3, इतना लीटर हमने ऐड करा, ये आपका आंसर होगा। A jar contained a mixture of two liquids
A and B in ratio this when 10 liters of the mixture was taken out and 10 liters of liquid B was poured into the jar. This ratio becomes 2:. The quantity of liquid a container in the jar initially was. एक जग में द्रव A और B के मिश्रण का अनुपात 4:1 है। जब 10 लीटर के मिश्रण को निकालकर और 10 लीटर द्रव B डाला जाता है तो द्रव A और B का अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है, एक मिक्सचर है, A और B, लिक्विड है, उसमें द्रव है 4:1 में। इसमें से 10 लीटर निकाल लेते हैं, टेकन आउट, और 10 लीटर B डाल देते हैं। ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाता है M2 में A और B का 2:3। 5 है, 5 है। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू हमें दी हुई है इसमें मिक्सचर A और B हमें 4:1 में दिया हुआ है। तो आप 10 लीटर निकालो, चाहे 20 लीटर निकालो, चाहे 30 लीटर निकालो, ये क्वांटिटी इसी रेशियो में रहेगी। कितना भी लीटर आप निकाल लो, क्योंकि रेशियो में चेंज नहीं आएगा। अगर आपने 10 लीटर निकाला है तो 8 लीटर इसका जाएगा, 8 लीटर A का जाएगा और 2 लीटर इसका जाएगा जब आपने ये 10 लीटर निकाला है यहाँ पे। तो और उसके बाद भी जो क्वांटिटी थी इनकी वो बची रहेगी। तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जिस रेशियो में निकाला है उसी रेशियो में ये उसमें जाएगा भी। और यहाँ पे A रेशियो भी हमारा क्या है 2:3। तो जो 4 का है उसके रेशियो में कोई कमी नहीं आएगी, जो A की क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी, A के रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो वो हमारा ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो इसको इक्वल कर लेते हैं 4 के लिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से, तो ये 4:6 हो जाएगा। ये 4 सेम है, ये 4 सेम है, ये 1 से 6 हो गया। कितना बड़ा है 5 यूनिट। 5 यूनिट मतलब कितना है 10 लीटर के बराबर। एक की वैल्यू कितनी आ गई 2। और हमें क्या बताना है कि द जार ए कंटेंट इन द जार इनिशियली वॉज, हमें शुरुआत में बताना है कि ए कितना था पहले जार में। तो वो कितना था 8 लीटर। ये आपका आंसर है। अच्छा नहीं, आप इसमें ये गलती मत कर देना, सॉरी मैंने कर दी 8 लीटर। हाँ 8 लीटर है, बट कंडीशन अप्लाई। हमने उससे पहले उसमें से 10 लीटर निकाला भी है ना, ये रहा 10 लीटर, 8 लीटर हो रही है। तो अभी रेशियो मैंने क्या बोला, 10 लीटर निकालने के बाद भी इसका रेशियो 4:1 ही रहता, इसलिए मैंने इस वैल्यू में इसको इक्वल करके सोल्व किया। उससे पहले अब 2 के हिसाब से 8 लीटर आ गया, बट ऑलरेडी हमने उससे पहले 10 लीटर इसमें से निकाला है। जब हमने 10 लीटर निकाला तो A की वैल्यू यहाँ से 8 लीटर थी, वो भी यहाँ से निकल गया, तो वो भी इसमें ऐड करना है 8 लीटर। तो ये हो जाएगा टोटल 16 लीटर, क्योंकि मैंने बोला था ना जिस रेशियो में गिवन है उसी रेशियो में अगर हम मिक्सचर से निकालेंगे तो उसी रेशियो में वो बाहर जाएगा। 4:1 था, तो टोटल 10 लीटर निकाला है, तो 5 मतलब हमने 10 लीटर निकाला तो 5 की वैल्यू 10 है, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो 4 की कितनी हो जाएगी 8 और 1 की 2, तो मतलब ये 8 लीटर निकालेंगे, ये 2 लीटर। तो इसका आंसर 8 नहीं 16 होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एलॉय कंटेन्स जिंक कॉपर एंड टिन। एक एलॉय ले लेते हैं A1, जिंक कॉपर टिन किस रेशियो में है 2:3:1। एक और एन अदर कर्व, एक और है दूसरा, वो किस में कंटेन करता है, वो करता है कॉपर टिन और लेड। किस रेशियो में 5:4। If equal weights of both the alloys are melted together to form a three alloy, then the weight of the lead per kg in the new alloy will be। एक मिश्र धातु में जिंक कॉपर और टिन का अनुपात 2:3 है। चलो हमने ले लिया जिंक कॉपर टिन का अनुपात 2:3:1 है।
दूसरे मिश्र धातु में कॉपर टिन और शीशे हैं, कॉपर टिन और लेड शीशे किस अनुपात में 5:4:3 ले लिया। यदि समान भार वाली इन मिश्र धातुओं को एक साथ पिघलाया जाता है तो एक नई मिश्र धातु बनती है। नई मिश्र धातु में शीशे का प्रति किलो भार बताइए। ठीक है, पहली बात तो ये कितना हो गया, 9 + 4 3 12 हो गया, और ये कितना हो गया टोटल, 2 3 5 1 6। तो पहली बात तो ये इक्वल वेट है, इक्वल के लिए मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर तो इक्वल वेट हो जाएगा 12 के बराबर। ठीक है, तो पूरे को 2 से करना पड़ेगा, कर दो, 2 2 4 2 3 6 2, और ये कितना हो जाएगा 5:4:3। ठीक है, अब इसको ऐड कर दो, सेम कितना हो जाएगा, 12 kg का ये हो जाएगा, 12 kg का ये हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 24 kg। उसमें हमारा लेड कितना किलो है, 3 kg, 3 ऊपर लिख दो, क्या हो जाएगा 1/8 kg। क्या यही आंसर होगा, यही आंसर होगा। बस सिंपल था, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दोनों हमने इक्वल वेट के हमने मिक्स करें, इफ इक्वल वेट्स ऑफ बोथ अलॉयज, क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में। तो इसका भी इक्वल कर दो, इसको भी इक्वल कर दो। हम इनको तब लेते अगर हमसे बोलता टिन का रेशियो निकालो अलॉय में, तो टिन के लिए हमें ये 4 भी ऐड करना पड़ता और ये 2 भी, तो फिर हम 6/24 लेते तो ये 1/4 आता। तो ये था, अब हमें यहाँ निकालना था लेड। लेड यहाँ पे एक ही बार गिवन था, बस इसी में सेकंड अलॉय में, फर्स्ट में था ही नहीं। तो ठीक है, 12 किलो में तो कुछ नहीं था, इस 12 किलो में से 3 किलो हिस्सा उसका था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन मिक्सचर्स ऑफ 4 कंटेनर्स। 4 कंटेनर हमें दिए हुए हैं, 4 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 5:3, 2:1, 3:2, 7:1। 4 कंटेनर, कंटेनर 1 मिल्क और वाटर कितना हो जाएगा 5:3, कंटेनर 2 मिल्क रेशियो वाटर 2:1, ऐसे 3:2, 7:4, ये हो जाएगा C3 C4, M/W। कौन से बर्तन में दूध की मात्रा पानी के संबंध में कम है। इन विच कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिलेटिव टू वाटर मिनिमम। ठीक है, ये तो मिल्क ज्यादा है पानी से, क्लियरली दिख रहा है। यहाँ 5 की मात्रा है तो यहाँ 3 वाटर होगा तो 5 मिल्क होगा, तो ये तो नहीं होगा। वैसे तो सब में ज्यादा है तो ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई नहीं करेंगे। चलो ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5:8, 2:3। वैसे यहाँ पे एक सीधा सीधा तो कट टू कट यही हो जाता है कि सबसे मिनिमम बतानी है। ये तो सीधा सीधा इसका डबल है, 100% है, तो ये तो आपका वैसे ही हो गया, ये तो सबसे ज्यादा हो गया, तो ये तो नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5:8 हो जाएगा, तो ये तो आप हटा दो, मिल्क और वाटर के उसमें बताना है रिलेटिव टू वाटर। तो ये हो जाएगा 5:3, ये 2:1 था तो ये तो कट ही गया, ये तो सबसे बड़ा हो जाएगा, ये 3:2, और ये जाएगा 7:4। तो ये 1.5 के आसपास आएगा, ये आएगा आपका 4 1 4 7 5 ऐसा आएगा, ये आएगा 3 1 3 6, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सबसे कम होगा थर्ड। मिल्क रिलेटिव टू वाटर इज मिनिमम बताना, तो इसका आंसर होगा सी। तो ये आपका एक क्वेश्चन है जिसमें, चलो इसको करते हैं। ए वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर, 3 पार्ट उसका वाटर और 5 पार्ट सिरप है। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, मतलब कितना मिक्सचर हम निकाल लें और उसको रिप्लेस कर दे वाटर से, ताकि मिश्रण में हाफ पानी हो और हाफ सिरप। ठीक है, मिक्सचर में एक बर्तन द्रव से भरा हुआ जिसमें 3 भाग तो पानी है, 5 भाग उसका सिरप है। कितना मिश्रण बाहर निकाला जाए कि और उतना ही पानी मिलाया जाए ताकि मिश्रण में आधा पानी और आधा सिरप हो। आधा पानी और आधा सिरप मतलब वाटर और सिरप किस रेशियो में होंगे, 1:1। ये आपको समझ में आ गया यहीं से। ठीक है, और पहले कंडीशन क्या थी, मिक्सचर में हमें जो दिया हुआ है वाटर और सिरप किस रेशियो में, 3:5। और जो नया है जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, वाटर और सिरप 1:1।
अब मैंने आपको एक पहले क्वेश्चन बताया था, वो आपने देखा होगा, ये वाला जार वाला। आप इसको ध्यान में रखना उस चीज को कि जितना निकाला है उसको बाद में आपको उसमें ऐड भी करना है वापस। तो इसमें क्या करेंगे ना कि हमने दो अब ये तो सिर्फ तो हमारा सेम रेश, अब इसमें से 2 लीटर निकालो, 10 लीटर निकालो, कितना भी निकालो, ये रहेगा तो सेम ही रेशियो में, उसी रेशियो में निकलेगा, और निकालने के बाद भी रेशियो 3:5 ही बचेगा, और ये 1:1 है यहाँ पे। तो सिरप मतलब सेम है, तो सेम कर लो इसको सिरप को, तो ये तो सेम रहेगा, सॉरी ये कितना, सॉरी ये क्या हो जाएगा 5, 5:5, ये 3:5 ही है यहाँ पे। 3 से 2 मतलब 2 ऐड हुआ है, मतलब 2 लीटर हमने क्या है वाटर ऐड करा है। तो एक की वैल्यू 3 से 2 गया है, 2 बढ़ रहा है, तो एक की वैल्यू हम एक ही मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंग इसको कुछ भी मान सकते हैं। तो एक की वैल्यू क्या है, 1 लीटर के बराबर, तो यहाँ पे टोटल कितना है 8, तो 8, ये कितना हो गया 8 लीटर। अब इसमें 2 लीटर हमने निकाला भी होगा पहले, उसको वापस ऐड कर दो, तो 2 लीटर। टोटल कितना सोल्यूशन मिक्सचर हो गया, यहाँ मिक्सचर कितना था 10 लीटर, उसमें से हमने कितना निकाला है 2 लीटर, ये कितना पानी, यही रेशियो निकालना है उसमें से, तो कितना जाएगा 1:5, तो ये आपका आंसर होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंटेनर है जिसमें 60 kg मिल्क है, फ्रॉम दिस कंटेनर 6 kg ऑफ मिल्क हम निकाल लेते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं वाटर से, दिस प्रोसेस वो रिपीट फर्दर 2 टाइम्स, तो टोटल 3 टाइम्स। इसका आप मेरे को सॉल्यूशन बताना, आप इसको पहले पॉज करके सोल्व करना, उसके बाद मेरे को बताना, तब तक मैं आप इसको सोल्व करवा देता हूँ, या आप इसके लिए ये आप होमवर्क रखो, आप इसको करना, नहीं तो इसमें आप फॉर्मूला वो लगेगा आपका एक्स, एक्स माइनस वाई अपॉन में एक्स अपॉन में एन। एन आपको गिवन है 3 टाइम्स, एक्स आपको गिवन है 60 kg, वाई आपको गिवन है 6 kg, हो गया आपका 60, 3 टाइम्स। लास्ट में मिल्क कितना बचता है वो आपको बताना है, 60 हो गया, ये आपका 54, तो 54 इंटू 54, 60 इंटू 60 इंटू 60, एक बार कट गया, 6 9 6 10 6 9 6 10, आप इसको सोल्व करोगे तो 81 इंटू 9 इंटू 6 लिख सकते हैं 54 को, अपॉन में 100, इसको करोगे तो 729 आ जाएगा, 81 को 9 से करोगे तो इंटू 6 आपका 100। अब इसको आप जब आप सोल्व करोगे 9 से 54 आपका आएगा, 54 आएगा, मतलब लास्ट में 4 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है, ये तो नहीं होगा, और यहाँ पे भी 4, क्योंकि 100 है तो मतलब 2 के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि 0 इसको हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा नहीं। अब इसको जब आप सोल्व करोगे 6 7 42, मतलब 40 ऊपर रहेगा, 40 ऊपर ना ये है ना ये है, सिर्फ ये है, तो ये आपका आंसर होगा सी। तो आप इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप टिक कर सकते हो। 3 वेसल है, हुज कैपेसिटीज आर इन द रेशियो, 3 वेसल्स है, 1 2 3 कैपेसिटी दी हुई है उनकी, तीनों फील्ड है मिल्क एंड वाटर से, द रेशियो मिल्क एंड वाटर इन द वेसल्स आर, उनका अलग अलग से भी दिया हुआ है, वेसल 1 में 5:2 है, वेसल 2 में 4:1, और इसमें मिल्क रेशियो, वेसल 1 में मिल्क रेशियो वाटर कितना है 5:2, 2 में है 4:1, और 3 में है 4:1, ठीक है। टेकिंग 1/3 ऑफ फर्स्ट, 1/3 पार्ट फर्स्ट का लेंगे, 1/2 हाफ हम सेकंड ले लेंगे, 1/7 हम थर्ड का लेंगे, यहां से हम लेंगे 1/3, यहां से लेंगे हम 1/2, और यहां से लेंगे 1/7, ठीक है। तो हम एक नया मिक्सचर बनाते हैं, तो उसमें परसेंटेज ऑफ वाटर इन द न्यू मिक्सचर, हमें परसेंटेज बतानी है वाटर की उस नए मिक्सचर में, ठीक है।
तो पहले तो इन रेशियो को इक्वल करो, ये 7 है, ये 5 है, ये 5 है, पहले तो इक्वल कर लेते हैं। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, इन दोनों को 7 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 35 35 35। अब इस रेशियो में वेसल 1 को 3 टाइम्स से कर दो, वेसल 2 को 2 टाइम्स कर दो, इसको 1 टाइम, क्योंकि कहने का मतलब है ना वेसल 1 में 3 लीटर है तो वेसल 2 में उस टाइम पे 2 लीटर होगा, वेसल 1 में 1 लीटर। उस रेशियो में 35 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, ये 105। इसका हमें 1/3 लेना है। 1/3 लेने का मतलब 3 3 3 5, इसका हाफ लेना है मतलब 35। इसका हमें 1/7 लेना है मतलब 5। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया हमारा टोटल 35 लीटर, ये हो गया 35 लीटर, ये हो गया 5 लीटर, ये हो गया। और इसमें एक चीज ये गिवन है ना कि जब आप इसको सोल्व करोगे इसके रेशियो को, ये 5:2 है, इसके ऊपर जब आपने 5 से मल्टीप्लाई करे तो 25:10 आएगा, और ये आएगा आपका 7 से मल्टीप्लाई 28:7 आएगा, और ये आएगा आपका 7 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 4 28:7 ये आएगा। तो जब आपने 35 लीटर लिया तो उसमें वाटर कितना होगा, ये 10 लीटर। जब यहाँ पे 35 लेंगे तो वाटर कितना होगा 7 लीटर यहाँ से, और जब 5 लीटर लेंगे तो वाटर कितना होगा 35 है, 35 मतलब 5 है, तो एक की वैल्यू कितनी होती है 1/7 करेंगे इसको, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 1/7 से करेंगे तो 1 लीटर। तो ये कितना हो जाएगा 10 7 8 18 हमारे पास वाटर है। टोटल सॉल्यूशन कितना है 75। सोल्व कर दो 100 से, 25 4 3 6 6 24%। ये आपका आंसर है। ये आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच 2 शुगर सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन, 2 शुगर सॉल्यूशन है, फर्स्ट और सेकंड, जिसमें 15% कंसंट्रेशन है शुगर का, मतलब शुगर मतलब वही शुगर होगी और वाटर होगा, तो 15% मतलब 15% शुगर, बाकी 85% वाटर। और सेकंड है 40% शुगर और वाटर। उन दोनों को मिक्स कर देते हैं, तो जो नया सोल्यूशन होगा 30% डायरेक्ट ही कर लो आप यहाँ से। 15% फर्स्ट में है आपका, सेकंड में 40%, नया सॉल्यूशन आपको निकालना है जिसका 30% हो। कर दो 15 10 2:3 में उसको मिक्स करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क, जिसको आप खुद करना है, कमेंट में आप मेरे को आंसर बता देना।